Assalamu alaikum. This is Rabia Kamran on behalf of Chalo Padho with Rabia. This is trigonometric identities, the topic, and now I am going to start. We have discussed trigonometric functions, ratios, and their reciprocals in section 7.3. Consider an angle MOP is equal to theta. This is MOP and this angle is theta. P is a point in this coordinate system. Okay, here x and y are the coordinates of P. This is y and this is x and this is r. Okay, radius. If we will make a circle by taking O as origin and radius as r, तो ये हमारे पास यहाँ अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये सर्कल जो है वो इस तरह करके कंप्लीट हो जाएगा. ओके, ये इस तरह करके सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. सो पी एक्स वाई इज़ अ पॉइंट. ठीक है, पी एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है वो कोऑर्डिनेट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर एंड थीटा पोलर सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल. अब आप देखेंगे कि P जो है वो टर्मिनल साइड के ऊपर है. दिस इज टर्मिनल साइड. ओके, दिस इज टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड के ऊपर P जो है वो पॉइंट है. P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और आर थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं. बी ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बाय पाइथागोरन थ्योरम. पाइथागोरन थ्योरम क्या कहता है? वी हैव फ्रॉम राइट ट्राइंगल OMP. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल OMP. ओके, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है. इसको हम कैसे लिख लेंगे? OM स्क्वायर मीन्स पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. ओके, तो ये जो P स्क्वायर है आपके पास जो है, B स्क्वायर जो है वो OM स्क्वायर हो गया है, P स्क्वायर जो है वो MP स्क्वायर हो गया है, एंड H स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर. ओके, बाय दिस फिगर यू कैन राइट इट लाइक दिस, द पाइथागोरन थ्योरम. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास OM स्क्वायर जो है ये है आपका OM स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू है ये x है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. वी हैव ऑलरेडी डन इट इन प्रीवियस टॉपिक्स. अच्छा जी, उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर. देखें, अब यहाँ हमें करना ये है कि हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और आर स्क्वायर है. ठीक है, x इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, y इज ऑन वर्टिकल फॉर्म एंड r इज द रेडियस. ओके, जो आपका ओरिजिन को इस P से जोड़ रहा है वो रेडियस जो है वो r है. ठीक है, अच्छा, अब हम जो हैं वो चूंकि के बनाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो आगे हम कुछ और मज़ीद आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे. तो एक दफ़ा हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दिस इक्वेशन. एक दफ़ा वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और एक दफ़ा आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. ओके, यहाँ आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. ओके, तो अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड the whole equation by r square. We get x square upon r square. Okay, y square upon r square and is equal to r square upon r square would be 1. Okay, cancel हो जाएगा यहाँ r square upon r square, that would be 1. So x upon r whole square हो गया इधर, ये हो गया y upon r whole square is equal to 1, and x upon r is cos theta. So you will put it over here, and y upon r is equal to sin theta. So you will plug it in here, and that would be cos theta square, x upon r is cos theta square plus sin theta square is equal to 1. Okay, यहाँ तक हम पहुँच गए. And this is जब आपके पास लिखा होता है cos theta whole square, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट लाइक दिस. cos, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ आ जाएगा. ठीक है, फंक्शन के ऊपर लग जाएगा. cos स्क्वायर थीटा, so that would be cos square theta, that would be sin square theta is equal to 1. ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई. नाउ डिवाइडिंग 1 by x स्क्वायर.
अब इसी इक्वेशन को लेके पूरी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दैट वुड बी कैंसल्ड, would be 1 plus y upon x whole square is equal to r upon x whole square. ये आ गया आपके पास. Then this is 1 as it is. Y upon x would be tangent theta. You can see over here tangent theta whole square is equal to sec theta whole square. Okay. तो यहाँ आपको लिख के भी बता दिया गया है कि ये कैसे है. r अपॉन एक्स, एक्स अपॉन आर जो है वो कॉस थीटा होता है, तो r अपॉन एक्स जो है कॉस थीटा जो होता है वो होता है x अपॉन आर. यू हैव ऑलरेडी डन हियर, ये यहाँ लिखा हुआ है. तो इसको जब आप इसका रेसिप्रोकल फंक्शन लेंगे विच इज सेक थीटा, तो x अपॉन आर अपॉन एक्स फ्लिप हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. और यू कैन राइट इट लाइक दिस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब ये यहाँ कैसे आया, तो यहाँ आप देख लीजिए कि 1 को जो है वो मैंने राइट पे लेकर जाना था, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगी, सेक स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम एक्सचेंज कर लेंगे, प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये भी एक आइडेंटिटी है. ओके, आगे हम यूज़ करेंगे. और आई कैन राइट इट लाइक दिस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये भी आप इसी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर से कर लिया, आर स्क्वायर से कर लिया. नाउ वाई स्क्वायर, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन y square. That would be cancelled. X upon y whole square plus 1 is equal to r upon y whole square. अब ये x upon y जो है ये y upon x का रेसिप्रोकल है. y upon x is tangent theta, तो that would be x upon y would be cot theta whole square plus 1, and r upon y is the reciprocal of y upon r which was sin theta, so that would be cosec theta होल स्क्वायर. तो ये आपके पास दूसरी आइडेंटिटी आ गई है. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. अगर मैं लिखूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब मैंने इसको इधर लिख लिया है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1. ओके, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये भी आप इससे ही मैनिपुलेट होके ये भी बना सकते हैं आप और ये भी बना सकते हैं आप. ओके, सो लेट्स गो अहेड. यहाँ आपके पास जो है अभी जो मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही है. ये आपके पास आ गया. द आइडेंटिटीज 1, 2 and 3 आर ऑल्सो नोन एज Pythagorean identities. Keep it in your mind that these identities are called Pythagorean. Also, the fundamental identities are used to simplify expressions involving trigonometric functions. The fundamental identities are used to simplify expressions involving trigonometric functions. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होंगे, टू सिंप्लीफाई दोज functions we will use these 3 fundamental identities. okay, तो अब आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1. यहाँ आपको वेरीफाई करना है कॉट थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एक्सप्रेसिंग लेफ्ट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. अच्छा, अब इसमें आपने देखना ये कि लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू कर रहे हो. हमेशा याद रखिएगा हम उधर से शुरू करते हैं जहाँ हमारे पास या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच में हो रहा हो, और या फिर हमारे पास जहाँ ज़्यादा फंक्शंस आ रहे हो. अब देखें राइट हैंड साइड की तरफ सिर्फ कोसेक थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके पास कॉट थीटा और सेक थीटा. It means that you need to work more on left hand side. जहाँ ज़्यादा काम करना होता है उसको हम लेके चलते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर लिया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा सेक थीटा. ओके, अच्छा हमें बनाना क्या है, कोसेक थीटा बनाना है. ठीक है, कॉट थीटा को अगर मैं ओपन कर लूँ तो दैट वुड बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा. सो आई हैव रिटन 1 अपॉन कॉस थीटा हियर. दैट वुड बी, अब क्या चीज़ होती है 1 अपॉन साइन थीटा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दैट वुड बी 1 अपॉन साइन थीटा विच वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा. तो ये आपके पास कोसेक थीटा आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने बना दी है. अगर आप ऊपर देखें तो राइट हैंड साइड पे आपको यही कोसेक थीटा बनाना था. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल. वेरीफाई दैट टेंजेंट स्क्वायर
टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूफ करना है तो हम ये वाला साइड नहीं लेंगे बल्कि हम ये वाला साइड लेंगे। व्हाई इज इट सो? बिकॉज एडिशन इज ओवर देयर। याद रखिए बहुत सिंपल हो जाता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिस तरफ हो, अगर आप वो वाला साइड लेके सॉल्व करें। सो आई हैव रिटन हियर दिस। कौन सा वाला साइड लिख लिया हमने? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज टेंजेंट 4 थीटा, पावर क्या है 4 है, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा पावर स्क्वायर है। सो यू कैन टेक आउट टेंजेंट स्क्वायर थीटा आउट ऑफ दीज टू एल्जेब्रिक टर्म्स। सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया है, इनसाइड दैट वुड बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया है आपके पास। टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाहर का बाहर रहा, एंड टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कौन सी वाली ये कौन सी वाली ये आइडेंटिटी है? दिस इज हियर, दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल था? सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा विल कम हियर एंड दैट इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। You should get by heart all these three identities and how to manipulate them to find out further identities. Okay, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल, देखिए ये राइट हैंड साइड थी, इसकी ये इक्वल आ गया है। ओके, ये दिस इज हियर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। नाउ शो दैट कॉट स्क्वायर अल्फा थीटा की जगह इन्होंने अल्फा यूज कर लिया। डोंट यू वरी अबाउट दैट। यहाँ आप कोई भी एंगल जो है वो असल में ये तो एक सिंबल है ना, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे आगे जाके, जब आगे पढ़ेंगे इसी को ट्रिग्नोमेट्री को लेके आगे चलेंगे, तो दैट इज एन एंगल। यू कैन शो इट बाय एनी ऑफ द सिंबल। ठीक है, कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसेक अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक अल्फा प्लस 1। अब यहाँ जहाँ आपके पास क्या आ रहा होगा, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा होगा, उसको आप प्रेफर करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। इससे पहले मैंने बताया था जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो वहाँ हम एडिशन को प्रेफर करते हैं, और यहाँ जबकि हमारे पास डिवीजन आ रहा हो तो एडिशन से पहले हम डिवीजन वाले वैल्यू को लेके चलते हैं। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दिस आइडेंटिटी कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। सो आई हैव पुट ओवर हियर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख दिया मैंने, और नीचे आपका एज इट इज आ गया है। अब आप देख रहे होंगे हमें बनाना असल में ये है, कोसेक बनाना है। ठीक है, इसीलिए हमने कोसेक पुट किया है कॉट स्क्वायर थीटा की जगह। ये कॉट स्क्वायर थीटा की जगह जो ये इसका फॉर्मूला था वो हमने यहाँ प्लग इन किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नीचे कोसेक अल्फा माइनस 1 है, फिर हमने इसको फॉर्मूला कैसे खोल दिया? a प्लस बी a माइनस बी से। ये जो हमने खोला है यहाँ मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको मैंने कैसे ओपन किया है? इनफैक्ट दिस इज a एंड दिस इज b। ओके, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये माइनस हो गया। तो जब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं भला? हम लिखते हैं a माइनस बी एंड a प्लस b प्रोडक्ट ऑफ। इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे कोसेक माइनस 1 एंड कोसेक प्लस 1। ओके, तो यही काम हमने यहाँ किया। ये देखिए कोसेक अल्फा माइनस 1 कोसेक अल्फा प्लस 1 हमने इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हमने ये लिख दिया है, और उसके बाद ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट वुड बी कोसेक अल्फा प्लस 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। यू कैन सी ओवर हियर। ओके, नाउ next you can see that express the trigonometric functions in terms of tangent theta। अब हमने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं हमारे पास उनको हमें टेंजेंट थीटा में लिखना है। बाय यूजिंग रेसिप्रोकल आइडेंटिटी वी कैन एक्सप्रेस कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा। कॉट थीटा को अगर मुझे लिखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको मैंने चेंज कर लिया है। कहाँ चेंज कर लिया है? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। यानी मुझे हर एल्जेब्रिक फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेना है और उसे टेंजेंट थीटा में शो करना है। तो कॉट को हम कैसे कर सकते हैं? 1 अपॉन टेंजेंट थीटा बाय सॉल्विंग द आइडेंटिटी। अगर मैं इस आइडेंटिटी को सॉल्व करूं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वी हैव एक्सप्रेस सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा। अब यहाँ देखिए
इसको इन्होंने जो है वो यहाँ लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड पे और इसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया है। और फिर दोनों तरफ का जब आपने स्क्वायर रूट इस तरह से लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दैट वुड बी सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये आपने सेक थीटा को किसकी टर्म में लिख दिया है, टेंजेंट थीटा की टर्म में लिख दिया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, इम्प्लाई करेगा कॉस थीटा 1 अपॉन, अब सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। ओके, ये भी आपकी आइडेंटिटी आ गई है। अच्छा जी, कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, सेक थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, कॉट थीटा की वैल्यू 3 निकाल चुके हैं चीज़ें आप, अब बाकी के 3 रह गए। बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कॉस थीटा। कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये, ज़रा इसको गौर से देख लीजिएगा। ये हमारे पास मौजूद है साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का क्या मतलब है कि मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले रही हूँ और साथ में कॉस थीटा ले रही हूँ। ठीक है, ये अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो दैट वुड बी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, ये वाली जगह के ऊपर तो इन्होंने यहाँ से शुरू किया है कि साइन थीटा को ऐसे लिखा। अब टेंजेंट थीटा तो अपनी जगह मौजूद है, साइन थीटा को असल में मुझे टेंजेंट थीटा में चेंज करना था, लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे एडिशनल है। अब देखिए कॉस थीटा को कैसे चेंज करेंगे। आई विल राइट इट लाइक दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एज इट इज, जो कि हम चेंज कर चुके हुए हैं इस तरह करके, इस तरह करके, और 1 अपॉन प्लस माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कैसे आया, आपके पास यहाँ था टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा, यही था ना, टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा को तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया और कॉस थीटा को आपने लिख लिया है 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, 1 अपॉन सेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, तो जब सेक थीटा लेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो टेंजेंट थीटा था ये ऊपर आ गया है और ये नीचे चला गया। इट मीन्स दैट यू हैव रिटन साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा अपॉन स्क्वायर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट आपने उसको लिख दिया है। नाउ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है, साइन थीटा के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा जी, नाउ दिस इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और इन्होंने इसको टेंजेंट में ऐसे चेंज किया। देखिए हम कैसे चेंज करके आपको दिखाते हैं। कोसेक थीटा आपके पास बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको मैंने स्क्वायर रूट पे क्यों डाल दिया, इसलिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, और जब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें टेंजेंट में लेके जाना है, तो दैट वुड बी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेट मी रिमूव इट, दिस इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ओके, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया है। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट वुड बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ओके, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास नीचे वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ओके, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ हियर। इसको प्लस माइनस में कर दीजिए। ठीक है, इसलिए कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको प्लस माइनस में लिखते हैं। इन प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई, in problem 1 to 6 simplify each expression to a single trigonometric function. We need to make them single trigonometric function, यानी अपॉन में नहीं आना चाहिए, प्लस में, मल्टीप्लाई किसी में नहीं आना चाहिए, हमारे पास एक सिंगल trigonometric function आना चाहिए। So let's get started. This is exercise 7.4 we are going to start. अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। अब थीटा की जगह इन्होंने एक्स ले लिया है, डोंट यू वरी अबाउट दैट, कुछ भी लिया जा सकता है, ये एंगल का वेरिएबल है। ठीक है,
तो मैं इसको चेंज करने के लिए जा रही हूँ। अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर लूँ, कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर, ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब साइन के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तब हम इसको होल में लेके जा सकते हैं, यानी इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेकर आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। बट इफ योर स्क्वायर इज ऑन एंगल, एक्स एंगल है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इट कैन नॉट बी रिटन लाइक दिस, ओके, कीप इट इन योर माइंड, ये नहीं लिखा जा सकता इस तरह। लेकिन अगर साइन के ऊपर लगा हुआ है यानी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप उसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, ओके, कीप इट इन योर माइंड। ये आ गया आपके पास एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस, टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर and it can be written as tangent square x, okay. Now number 2, which is tangent x sin x sec x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? वी कैन राइट टेंजेंट एक्स, सबको हम खोल कर लिख देंगे, ओके। साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ है आपके पास साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन कॉस एक्स। सब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, नो नथिंग इज टू बी कैंसल्ड, सो दैट वुड बी साइन, 2 दफ़ा साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या साइन एक्स होल स्क्वायर, और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कैन बी रिटन एज, अभी हम ऊपर कर आए हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। नाउ नंबर 3, विच इज टेंजेंट एक्स अपॉन सेक एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो ओपन कर लेंगे। हाउ? देखिए ये बीच वाली बार है, यहाँ आप लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, और यहाँ आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चूंकि के डिवाइड हो रहा है, ये जो आपका जो लॉन्ग बार है, बिग बार है, इससे ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों आपके जो रेशियोज आए हुए हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स। तो मैं यहाँ लिखूँगी, वेट फॉर सम मोमेंट्स कि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, इसको हम ऐसे काट देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको मैंने ऐसे लिखा, यही पढ़ा जाएगा ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स अपॉन 1, फ्लिप हो जाएगा, डिवाइड लगा हुआ था इसलिए कॉस एक्स वुड बी कैंसल्ड, दैट इज साइन एक्स, ओके। नाउ आपका ये किस में हो गया? सिंगल में आपका चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है, 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं 4th पे। दिस इज 4th क्या था आपके पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एज यू नो दैट, बिकॉज आपके पास क्या था? फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, पाइथागोरन आइडेंटिटीज, ठीक है, ये है। अब साइन स्क्वायर एक्स अगर आप निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ना कहें इसको, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 1 के इक्वल है, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व डायरेक्टली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ जब हम ये वाली टर्म असल में बनाना चाहते हैं तो हम इसको लेफ्ट पे लेके चले गए, तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंगल में आपके पास आंसर आ गया है। नाउ फिफ्थ क्या है आपके पास? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वॉट इट वुड बी? आपको याद आ जाना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी है, दिस इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ओके। 6th के ऊपर आ जाइए, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स, ओके। मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हम कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 9
So this is sine square x and that would be cos square x upon sin square x. ठीक है, ये कहाँ से आया? cot x आपके पास किसके इक्वल होता है? यहाँ ऐसे करके बना दिया मैंने। यहाँ आपके पास जो है वो cot x किसके इक्वल होता है? अगर आपको याद हो, टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट जो है वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, और जब आप स्क्वायर लगा देंगे इधर तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है इसकी जगह पे, एंड दैट वुड बी कैंसल्ड एंड योर आंसर इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका 1 से लेके हमने 6 तक कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। इन प्रॉब्लम 7 to 24 वेरीफाई दी आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 विच इज 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इधर वाले एक्सप्रेशन के इक्वल निकलेगा। देखिए ज़्यादा काम हम कहाँ पर देख रहे हैं हो रहा है, राइट हैंड की तरफ सिर्फ एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ दो आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। अगर आपको याद हो तो ये आपके पास आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ a की जगह 1 है, यहाँ b है साइन थीटा और ये a प्लस b है। तो हम कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मैं लिखूँगी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन थीटा होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन, बाहर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये साइन के ऊपर चला जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू क्या था हमारे पास? आइडेंटिटी नंबर 1 जो है, बिकॉज आइडेंटिटी नंबर 1 से अगर हम मैनिपुलेट करें तो वो क्या होती थी? पहले तो मैं चलें पूरी लिख लेती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि इसको वहाँ उठा के ले जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वही साइन स्क्वायर थीटा है जो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ था? ये था राइट हैंड साइड के ऊपर। सो यू हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्या प्रूफ करना है आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या था? इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? देखिए नीचे आपके पास आपको बनाना क्या है? आपको 1 प्लस टेंजेंट थीटा बनाना है। ओके, टेंजेंट थीटा कैसे बन सकता है? जब आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाए। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए यहाँ साइन थीटा मौजूद है, नीचे कॉस थीटा मौजूद है। इसको देख के हमें चलना होगा कि हमें इसे कैसे बनाना है, यहाँ तक कैसे अप्रोच करना है। सो दैट इज साइन थीटा। अब मैं एक दफ़ा इसके नीचे ये लिख लूँगी, एक दफ़ा इसके नीचे लिख लूँगी। ओके, ये इसका एलसीएम है ना, नीचे जो कॉस थीटा आया है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंडिविजुअली and cos theta upon cos theta. We can write it like this, that would be cancelled. Sin theta upon cos theta, everybody knows, tangent theta plus 1. Okay, and we can write it like this also, जैसा कि हमारा right hand side था, and we have proved this is right hand side. यहाँ आप देख सकते हैं right hand side आपने proof कर लिया है। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, and this is here. Question number 9 is tangent theta plus cot theta. Okay, tangent theta is equal to sec square theta. अब देखिए इसको कैसे हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसके अंदर भी
सपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेंगे, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ओके, अब देखें इसको कैसे करना है, हमें सेक स्क्वायर थीटा बनाना है। ओके, कीप इट इन योर माइंड। अब यहाँ अगर हम इसको देखें तो हमारे पास, अगर मैं टेंजेंट थीटा और इधर भी टेंजेंट थीटा है, इफ़ आई विल मल्टीप्लाई दिस टेंजेंट थीटा टू दिस एंड दिस, इसको अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो दैट वुड बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा टेंजेंट थीटा। ओके, अब आप जरा इसको गौर से देखें तो दीज टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, हमारी मर्जी हम कॉट थीटा की जगह 1/tan थीटा करें या tan थीटा की जगह 1/cot करें, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो दैट वुड बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस इसको मैं लिख देती हूँ 1/टेंजेंट थीटा। मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको कॉट थीटा रह जाके और इसको आप टेंजेंट थीटा को 1/cot करेंगे तब भी ये इसी तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ मैंने लिखा टेंजेंट थीटा, ओके, एंड दैट वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, जो मैं बात बता रही हूँ यहाँ आपको दोबारा बताती हूँ, ये जो था आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं मज़ीद, मतलब दूसरे अंदाज में कैसे लिख सकते हैं कि हम कॉट थीटा को ऐसे ही रहने देते और टेंजेंट थीटा को हम 1/cot थीटा उसका रेसिप्रोकल ले लेते, उस वक्त भी ये बिल्कुल इसी तरह कैंसिल होता। ओके, तो किसी एक को हमने चेंज करना है, तो दैट वुड बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या थी आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये हमारे पास आ गया है। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ओके, now I am going to start question number 10. Okay, and what is this? This is cot theta plus cosec theta tangent theta minus sin theta is equal to sec theta माइनस कॉस थीटा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसलिए कि उसमें वर्किंग ज़्यादा है, तो दैट इज कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास आ गया है। नाउ आई विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स, दैट वुड बी कॉट थीटा टेंजेंट थीटा। ओके, यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, देन प्लस प्लस माइनस माइनस, दिस इज कॉट थीटा साइन थीटा। ओके, एंड देन प्लस कॉसेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, एंड देन प्लस माइनस माइनस कोसेक थीटा साइन थीटा। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ क्या करना है, अगर आप यहाँ देखें तो दैट आर द रेसिप्रोकल्स, सो आई विल राइट इट 1/टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा। ओके, दैट वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, डॉट लगा देती हूँ बीच में, एंड दिस इज कॉट थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इफ़ यू रिमेंबर, एंड दिस इज साइन थीटा, इसके साथ है, ये भी कैंसिल हो गया है, प्लस यहाँ हम देखें कोसेक थीटा, cosec theta is 1/sin theta and tangent theta is sin theta upon cos theta, so that would be cancelled, and the last but not the least minus cosec theta और sin theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, 1/sin theta and sin theta, so that would be cancelled also। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 आ गया है, यहाँ हमारे पास cos theta आ गया है, यहाँ हमारे पास अगेन 1 आ गया है, और यहाँ हमारे पास -1 आ गया, यहाँ cos थीटा है। ओके, लाइक दिस, तो ये हमारे पास जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो व्हाट इट वुड बी, यहाँ पहले तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, +1/cos थीटा एंड नेगेटिव कॉस थीटा, और ये 1/cos थीटा वुड बी सेक थीटा। आप ज़रा देखिए, कुछ यही सिचुएशन आ रही है। नाउ रीअरेंज इट, सेक थीटा को पहले लिख दीजिए और कॉस थीटा को बाद में लिख दीजिए, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 is equal to cos square theta upon sin theta minus cos theta. We will take left hand side, okay, and what is this? इसमें आप कुछ भी ले सकते थे, चाहे आप लेफ्ट लें चाहे राइट लें, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ टेंजेंट थीटा जिसको ओपन करने के चांसेस हैं, यहाँ पर आपको कॉज एज इट इज़ दिया, साइन कॉज, तो इसको आप ओपन नहीं कर सकते थे। कॉज स्क्वायर थीटा तो चले आप ओपन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं, और कन्वीनियंस ये है कि जहाँ वर्किंग ज़्यादा होती है वो वाला साइड हम उठा लेते हैं। सो वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू सेक नो तो यहाँ आप देखिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1, आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1, ओके, एंड दैट वुड बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ आपके पास बार आ जाएगी, एंड स्मॉल बार व्हाट इट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया था आपने कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो नीचे वाला जो आपके पास फ्रैक्शन है ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, ये हमारे पास आ गया है। नाउ वी विल फ्लिप इट ओवर कॉस थीटा, और यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वही सिचुएशन बनती जा रही है, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये जो दो हैं, यानी ये और ये, इसको सॉल्व करना है, हमारे पास ये नीचे वाली टर्म बननी चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने अलग कर दिया, वो तो बन चुका है। अब हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे जो हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन रही है। इसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी में ओपन कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके, एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आ गया हमारे पास, ओके। और यहाँ हमारे पास आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमें टच नहीं करना, ये और ये कैंसिल हो गया है, एंड नाउ दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। तो ये हमारे पास बन गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 विच इज cos square theta upon sin theta plus sin theta is equal to cosec square theta, okay, cosec square theta। अब हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पहले सपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, एंड व्हाट इट वुड बी, हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा हमें बनाना है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो दैट इज साइन थीटा, ओके। थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे तो सही हमारे सामने सूरत हाल आएगी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके।
और आपको जैसे कि नज़र आ रहा है दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1, दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो 1 आ गया और नीचे आपके पास साइन थीटा आ गया है, दैट वाज स्क्वायर था यहाँ पर, देख लें एक दफ़ा हम 12 में, नो स्क्वायर तो नहीं था, तो यहाँ हमारे पास क्या आया था, यहाँ साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया है, सही है। यहाँ कॉसेक स्क्वायर नहीं है, ये हमने गलती की है। यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज़ नॉट कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा था जो हमने कॉसेक स्क्वायर लिख लिया था, दैट इज़ कॉसेक। देखिए ज़रा सी गलती से कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ सेक थीटा minus cos theta is equal to tangent theta and sin theta. Okay, so let's go towards left hand side which is equal to sec theta minus cos theta. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ आप देखिए ये बन जाएगा cos theta minus cos theta. Now take the LCM and solve it. cos theta यहाँ लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा and that would be cos square theta. तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर आप इसमें से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो दैट वुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपके पास यहाँ मौजूद है, तो आप यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नाउ यू विल ब्रेक दिस साइन स्क्वायर थीटा इनटू 2 पीसेज, इसलिए कि मुझे ये लेकर आना है। ठीक है, एक साइन थीटा चाहिए, तो मैंने 2 पीसेज में इसको तोड़ लिया है, नीचे कॉस थीटा आ गया है, साइन थीटा तो अपनी जगह के ऊपर यहाँ आ गया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों मिलके बनाएंगे टेंजेंट थीटा साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 13 भी हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 14। सो व्हाट इज दिस 14? 14 इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ये हमारे पास है। लेफ्ट हैंड साइड हम फौरन से फौरन उठा लेते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम, कॉस थीटा इज द एलसीएम, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जब आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज आइडेंटिटी नंबर 1, 1 अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज सेक थीटा, जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है। सो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। 14 भी हो गया है। अब हम जाएंगे 15 की तरफ। नाउ व्हाट इज दिस 15? 15 इज टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, ये आ गया आपके पास। टेक लेफ्ट हैंड साइड, सो व्हाट इज दिस टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ आप इसके फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबको पता है कि इसके रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो वो उलट जाएगा। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, जब हम यहाँ रख के कैंसिल करेंगे तो दैट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी आइडेंटिटी नंबर 1 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक, और सेक बन जाएगा कॉस, नीचे से जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल लेंगे तब, तो दैट वुड बी कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, बट यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। आप उसका ऑर्डर चेंज कर लें जैसा कि आपके राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो ये बन गया एंड दिस इज राइट हैंड साइड। So let's get started. Question number 16, let me write over here. Question number 16, let me write over here. This is tangent theta plus cot theta cos theta plus sin theta.
इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि ज़्यादा जो वर्किंग है उसकी गुंजाइश कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा आप वर्किंग कर सकते हैं। सो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। So by keeping in your mind that sec theta plus cos theta, राइट हैंड साइड को हमें गौर से देखना होता है, फोकस करना होता है कि यहाँ आपके पास कौन से फंक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ sec theta दिया हुआ है और cosec theta दिया हुआ है, ठीक है। sec theta is the reciprocal of cos theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta, ठीक है। तो we will leave this as it is, keep it in your mind, ठीक है। और हम इसको जो है वो ओपन करेंगे कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास अलजेब्रिक कौन से फंक्शंस दिए हुए हैं, उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू दिस वी विल ओपन आवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, कॉट थीटा will be cos theta upon sin theta and cos theta plus sin theta will be as it is. Okay, इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया है। Now what will you do? You will take the LCM and sin theta cos theta. Okay, यहाँ जाके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos theta would be cancelled, that would be sin square theta plus now sin theta would be cancelled and that would be cos square theta. Okay, ये हमारे पास आ गया यहाँ से, इधर है हमारे पास cos theta प्लस sin theta. ओके, सो व्हाट इट वुड बी, ये अगर आप देखें तो ये आपकी आइडेंटिटी है। व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ आपकी वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और आपके पास इधर जो मौजूद है वो है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब एक दफ़ा डिनोमिनेटर में हम कॉस थीटा के नीचे इसको इंडिविजुअल ले लेंगे, एक दफ़ा इसके नीचे इंडिविजुअल ले लेंगे। व्हाट इट वुड बी कॉस थीटा, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, बीच में एडिशन लगा हुआ है इसलिए कि जब आप राइट हैंड साइड की तरफ देख रहे हैं तो बीच में आपके पास एडिशन साइन है, इसीलिए हमने यहाँ एडिशन साइन को सेपरेट करके बीच में और दो आपने फ्रैक्शंस बना लिए हैं लाइक दिस, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, दैट वुड बी कैंसल्ड, दैट वुड बी कैंसल्ड एंड दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा and that would be equal to sin theta would be cosec theta and 1 upon cos theta would be sec theta. Okay, अब आप देखें आपका क्वेश्चन में क्या था, राइट हैंड साइड पे sec theta प्लस cosec theta, sec theta प्लस cosec theta। तो हम इसको जो है वो उसी ऑर्डर में लिख लेंगे, sec theta प्लस cosec theta, that was your right hand side, so hence it is proved. Okay, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो गया है। So now let's go towards question number 17. Let me write it over here, sin theta tangent theta plus cot theta. Now this is your equation and we are going to start from left hand side because there is more space to be working over here. So this is left hand side is equal to sin theta tangent theta plus cot theta. Okay, so what it would be now, I will open this bracket as sin theta
अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसमें भी यहाँ फोकस कीजिए, सेक थीटा आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कॉस थीटा की यहाँ पर ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसीलिए मैंने इसको ओपन किया। टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा जो इन्वर्स होता है वो सेक के इक्वल होता है। ये हमें इसमें बनाते जाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हमारे पास कॉस थीटा निकल सकता है वो हम निकाल लेंगे। कॉट थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो दैट वुड बी साइन थीटा, and we will take the LCM here, sin theta cos theta, okay। and जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इधर ले जाके, ये जो पूरी टर्म है इसको हम इधर लिखेंगे, that would be cut your cos theta, और आपके पास आएगा sin square theta। लाइकवाइज इधर आ जाएगा आपके पास cos square theta। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो that would be sin theta, और ये जो पूरा है ये आप इसको इक्वल लिख देंगे 1 के, ठीक है। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। सो नाउ दैट वुड बी कैंसल्ड फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ लिखूँ ये आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा विच वुड बी इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपके हैं लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। यहाँ भी आ गया आपके। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 18? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cosec theta, okay। so let's get started from left hand side, ठीक है। तो ये है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लेट्स टेक द LCM बार हम यहाँ पर लगाएंगे, एंड दिस इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा विल बी कैंसल, सॉरी साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी कैंसल्ड। So that would be 1 plus cos theta multiplied by 1 plus cos theta आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस, अब यहाँ अगर आप देखें तो that would be sin square theta, okay। Now I will open it, I will multiply these two brackets, that would be 1 plus cos theta plus cos theta plus cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कौन सा फंक्शन कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है इसमें? ये आपके पास इक्वल होता है 1 के, ठीक है। अभी तक आपको ये याद हो चुका हुआ होगा। दैट इज़ 1 प्लस 2 cos थीटा बन गया ये आपके पास 2 cos थीटा, और यहाँ आपके पास ये 1 के इक्वल आ गया है। दैट इज़ साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी बेटे उतना ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नाउ यू विल टेक 2s कॉमन आउट, एंड दिस इज कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं दैट कैन बी सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब यहाँ 2 अपॉन साइन थीटा, वॉट इट वुड बी 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है आपके पास यहाँ आपने लिखना था कोसेक थीटा, सॉरी फॉर दैट, दिस इज 2 कोसेक थीटा, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 as it is, and reciprocal of sin theta is cosec theta। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया है, ओके। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। लेट्स सी, दिस इज राइट हैंड साइड, सो वी हैव प्रूव्ड इट। क्वेश्चन नंबर 19 इज 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए इजी होता चला जाएगा। 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जो ज़्यादा वर्किंग है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
cos theta. Okay, and now we will take the LCM, that is 1 minus cos theta and 1 plus cos theta, that would be 1 plus cos theta. Okay, and plus 1 minus cos theta. ठीक है जी, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, दैट वुड बी कैंसल्ड. ठीक है, और ये हमारे पास अगर हम इन दोनों को देखें तो दैट इज इनफैक्ट फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी. ओके, is equal to a square minus b square. So we will take in the denominator 1 square minus cos theta square. Okay, ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया. ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ गया है, ऊपर आपके पास 2 बन जाएगा और नीचे आपके पास 1 माइनस cos square theta. एंड what it would be, 1 माइनस cos square theta आपको पता है कि it is extracted by sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square theta would be equal to 1 minus cos square theta. You can replace this by this. So this is sin square theta and 2. What is the reciprocal of sin theta? This is cosec theta और ये sin square theta है, तो that would be cosec square theta, which is your right hand side. So write it over here, right hand side. We have completed this question number 19, and after that this is question number 20. And what is this question number 20? Is 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to 4 tangent theta sec theta. Okay, so let's get started from left hand side. 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. Okay, तो इसका LCM ले लेते हैं simply, that is 1 minus sin theta and 1 plus sin theta. Okay, 1 plus sin theta, 1 plus sin theta. Okay, and here 1 minus sin theta, 1 minus sin theta, and as you can see that this is a b. Okay, a plus b, a plus b, and this is a minus b, a minus b. और आपको पता है कि अगर 2 दफ़ा a plus b हो जाए and you are going to multiply the same terms, what it would be, a plus b whole square. ओके, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू कैन डू इट, द आंसर वुड बी द सेम, सॉल्यूशन वुड बी द सेम, आंसर वुड बी द सेम. एंड हियर यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली 1 माइनस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा, योर आंसर वुड बी सेम. यानी अगर आप a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी a माइनस बी होल स्क्वायर. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ विल यू सॉल्व, विच मैथड यू आर गोइंग टू अप्लाई. ओके, तो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, प्लस साइन थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ये हमारे पास इधर आ गया है. तो अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी, a प्लस बी. तो व्हाट इट वुड बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो अब यहाँ देख लेते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा बन जाएगा ये, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा अब इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब इसको भी कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा. जो आपके पास आइडेंटिटी है वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो दैट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, sorry 2 sin theta plus sin square theta
and this is minus 1, open the bracket, plus 2 sine theta plus sine स्क्वायर थीटा. ओके, ये आ गया आपके पास, और नीचे आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी कैंसल्ड. ओके, एंड दिस इज 2 sin theta and 2 sin theta, that would be 4 sin theta and plus sin square theta, and this is माइनस लगा हुआ था तो that was नेगेटिव. ठीक है, यहाँ माइनस था तो ये that would be कैंसल्ड. ठीक है जी, और ओके आगे चलते हैं. नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड वन टाइम more cos theta. ठीक है, one more cos theta in the denominator, that would be equal to tangent for tangent theta and that would be sec theta. और यही हम प्रूफ करने जा रहे थे, राइट हैंड साइड. आई होप you understood. Now let's go towards question number 21. This is sine cube theta is equal to sin theta minus sin theta cos square theta. यहाँ अगर हम देखें तो वर्किंग यहाँ ज़्यादा है, सो वी विल टेक राइट हैंड साइड फर्स्ट. ठीक है, sin theta minus sin theta. So this is right hand side is equal to sin theta minus sin theta cos square theta. यहाँ अगर आप देखें तो this sin theta can be taken out as common. ठीक है, दोनों में सेम है तो हम यहाँ लिखेंगे sin theta and 1 minus cos square theta. ओके, और जैसा कि आपको पता है this is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So you can write instead of 1 minus cos square theta, this is sin square theta. Okay, अब यहाँ आपके पास sin theta and sin square theta, what it would be, आप इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे. यहाँ sin theta पावर 1 है, sin theta पावर 2 है, that would be sin cube theta, which is equal to your left hand side. Now question number 22. Cos 4 theta minus sin 4 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है which we are going to solve here. So let me start from left hand side. ओके, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो व्हाट इट वुड बी, cos 4 theta माइनस साइन रेज टू द पावर 4 theta. अगर मेरे पास लिखा हुआ हो a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4, कैन आई राइट इट लाइक दिस, b स्क्वायर स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्मूले से हम इस तरह इसको ओपन कर सकते हैं. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस हियर ऑल्सो, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, एंड यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, एंड इट कैन बी, यहाँ अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर रह गया है और हमारे पास ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगी. ठीक है, तो आइडेंटिटी है ये, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा is equal to sin theta upon 1 minus cos theta. ओके, सो यहाँ हम देख लेते हैं जिधर भी आपके पास ये रूट आ रहा हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिधर होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर शुरू करेंगे. 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देख लें, आपको 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो अगर किसी तरह यहाँ हम इस वाले 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर आ जाए तो ये इस फॉर्म में बाहर आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा and 1 minus cos theta in order to make the denominator as the whole square, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो यहाँ आपके पास आ गया a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फॉर्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। व्हाट इट वुड बी 1 स्क्वायर एंड कॉस थीटा होल स्क्वायर, और आपके पास नीचे जो आ गया है वो आपका a माइनस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, 2 टाइम्स द सेम टर्म्स। तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये आई होप के समझ आ गई होगी आपके बाद ये हम एक दफ़ा और आपको बता देते हैं, a माइनस बी एंड a माइनस बी वुड बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ओके। ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम हमने यहाँ ये और ये किया है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो दैट वुड बी कैंसल्ड एंड दैट वुड बी कैंसल्ड इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, एंड that would be equal to right hand side, hence proved. Now this is question number 24, the last question but not the least. Sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 is equal to sec theta plus 1 upon tangent theta, okay. तो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा आपके पास स्पेस है टू वर्क इट आउट। यहाँ देखें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो आप वो वाला साइड जो है वो कंसिडर करेंगे जहाँ आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें सेक थीटा प्लस 1 को बाहर निकालना है, तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर बनाना होगा। स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म, ठीक है। यहाँ देखें किस तरह करेंगे हम, सेक थीटा माइनस 1, ओके, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे सेक थीटा प्लस 1। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड इससे किया है, ताकि ये स्क्वायर की टर्म बन जाए और ये बाहर आकर सेक थीटा प्लस 1 बन जाए, इसलिए कि ये स्क्वायर रूट में है। सो आई विल राइट हियर सेक थीटा प्लस 1 एंड दैट इज सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, सेम टर्म्स हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स से ये बन जाएगा सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। तो आपके पास वी कैन राइट इट लाइक दिस इंडिविजुअली, ऊपर और नीचे हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे स्क्वायर रूट को। That is sec square theta minus 1 inside the square root, and that is you will cancel square root by square, sec theta plus 1। आपके पास एक आइडेंटिटी है which is 1 plus tangent theta is equal to sec square theta, ओके। तो इससे हम अगर एक्सट्रैक्ट करें sec square theta माइनस 1, तो वो बनेगा आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कहाँ से हमारे समझ में आ रहा है, देखें यहाँ टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ओके। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड, दैट इज सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, which is your right hand side, hence proved। And that's all for today with this exercise.